You remember me, right? Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel. And मैं आ गई हूँ मीशो की ड्रेस में. और अगर आप लोगों को ये ड्रेस अच्छी लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने अपना लिंक पोस्ट किया है, वहां से ले लीजिएगा. और चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये है एक रिएक्शन वीडियो एंड ये किसके बारे में होने वाला है? उसी फैमिली के बारे में जिसने इतना हंगामा किया है. वैसे तो दो फैमिली है जिन्होंने मिलकर पूरे वाईटी का माहौल खराब किया है और लोग, चैनल्स, सब्सक्राइबर्स सब दो भागों में बटे हैं. सारे लोग यहाँ पे जमा हैं जो न्यूट्रल हैं मेरी तरह, तो इसलिए उनके लिए है ये रिएक्शन वीडियो. तो प्लीज पीआर टीम और अंधभक्त खाली बर्तनों के चमचों यहाँ पे प्लीज मत आना, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, एक गंदा जवाब मिलेगा. वैसे मैं बहुत तमीजदार इंसान हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, हेटर्स को देख के मेरे मुंह से जहर ही निकल जाता है, तो मैं क्या करूँ. इतने दिन से इतनी गंदी कंट्रोवर्सी के ऊपर मैं बात किए जा रही हूँ, थोड़ा तो जहर आएगा ना मेरे अंदर भी. सो गाइस प्लीज डोंट माइंड टाइपिंग हेट कमेंट्स, प्लीज बी रेडी फॉर अ रिस्पॉन्स, है ना. इक्वली पॉइजनस वैमनस रिस्पॉन्स. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. जगत दीदी की लाइव के कुछ पॉइंट्स मैंने उठाए हैं. वैसे तो लाइव बहुत लंबी चौड़ी थी. इस लाइव में जो भी इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट किए हैं जिसपे मुझे प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगी. दूसरे किसी चैनल के लिए इन्होंने अगर कुछ बोला है दीप्ति को छोड़ के, तो मैं बाकी किसी चैनल से मेरा कोई लेना देना नहीं है. आगे बढ़ते हैं. एक स्टेटमेंट जगत दीदी के मुंह से मैंने इनकी लाइव में सुना, हम शरीफ लोग हैं. अब मैं सोच में पड़ गई कि वॉज शी बीइंग sarcastic, और अगर ये सार्काज्म था तो क्या ये सार्काज्म ये खुद को दे रही थी या दूसरों को दे रही थी? अगर दूसरों को दे रही थी तो शरीफ की प्लीज परिभाषा बता दीजिएगा, क्योंकि दूसरे तो चुपचाप अपने घर के कामों में लगे हैं और दूसरों को उस तरह से, उस लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर अगर कोई इस तरह से बदनाम करेगा जैसे आपके एक्स प्रेमी ने कर दिया आपको, तो शरीफ घर की औरतें चुप नहीं रहती, है ना. भले ना लड़े लेकिन आके इतना जरूर बोलती हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे मैं क्लीन हूं. लेकिन आपके यहां से उल्टा हुआ, आपके शरीफ भाई ने बोला कि मेरी बहन कैरेक्टर लेस है, डायन है. आज आप अचानक से शरीफ कैसे हो गई? कैसे कर लेती हो इतनी हिपोक्रेसी वाली बातें? आगे बढ़ते हैं. लोग डेली लाइव करते हैं, उन्होंने अपना रूटीन बना लिया है, बट मेरे पास टाइम नहीं है, सो आई डू नॉट कम लाइव ऑफन एंड आई डू नॉट हैव टाइम टू कमेंट ऑन देयर लाइव. तो आप भी तो रेगुलरली व्लॉगिंग करती हैं, आप भी तो रेगुलरली नए नए कपड़े पहन करके उसको बेचते रहती हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो. वो आपका रूटीन है. लाइव करना किसी और की चॉइस है, वो उसका रूटीन है. आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. वैसे तो मतलब कोई चाहेगा भी नहीं कि वो आपसे कंपेयर किया जाए, बट एनीवेज, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. जगत दीदी बेहुदा औरत, बेहुदा औरत क्या होता है? बहुत दुख हुआ इनको, बहुत दुख, परम दुख हुआ. इतना दुख हुआ कि मैं क्या ही बताऊं. लाइव में बार बार पूछ रही थी बेहुदा औरत क्या होता है, बेहुदा औरत. अरे शीशा देख लो, शीशा देख लो. एक जो बेहुदा औरत होती है वो दूसरों के घर में घुस के उसके पति को पटाती है ना, इसको कहते हैं बेहुदा औरत. एक बेहुदा औरत वो होती है जो उसको दीदी कह रहा है उसको बोले कि मुझे तुम्हारी दीदी नहीं बीवी बनना है. ये होती है बेहुदा औरत. बेहुदा औरत वो होती है जो ऐसे आदमियों को मौका देती है कि उनकी अश्लील तस्वीरें वो अंदर अंदर सर्कुलेट करें. वो होती है बेहुदा औरत दीदी, ठीक है. शरीफ औरतों के साथ ये सब नहीं होता, क्योंकि वो ये सब नहीं करती. सो प्लीज अंडरस्टैंड, बेहुदा औरत का मतलब ये होता है. अगर आप नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है. बताइए आके लोगों को, कितने दिन से वेट कर रहे हैं सारे. प्लीज रिक्वेस्ट है, बेहुदा औरत. नहीं, आप तो बहुत शरीफ हैं. बेहुदे तो वो लोग हैं जो आपको आईना दिखा रहे हैं, है ना. कोई बात नहीं. मतलब मैं ये सोचती हूँ कि इनको शीशा दिखा दो तो कितना बुरा लगता है. अपना ही देख करके, उसमें क्या कहते हैं उसको, अपनी परछाई उसमें देख करके, अपनी शक्ल उसमें देख करके इतना बुरा मानते हैं बेचारे व्लॉगर्स. हाय, पूरी व्लॉगिंग की कम्युनिटी को बदनाम कर दिया है ये दो लोगों ने मिलकर, लप्पू ने और जगत दीदी ने, और लप्पी ने भी वैसे बाय द वे, और लप्पू की फैमिली ने भी बाय द वे, और इनकी फैमिली ने भी. मूंछों पर आ गई, मेरे भाई की मूंछों पर आ गई. तुम्हारे भाई ने कुछ दिन पहले बोला था अगर मेरी बहन गलत निकल गई तो मैं अपनी मूंछें मुड़वा दूंगा. उसके बाद तो क्या आपके जो इतने बढ़िया वाले शब्द जो आप बार बार बोल रही थी, शब्दों पे ध्यान दो, शब्दों पे ध्यान दो, जो आपकी चैट में माचो, भैंचो, ये चो, वो चो लिखा हुआ था,
तब आप शब्दों पे ध्यान नहीं दे रही थी, या आपको लगा कि वो कभी तो आएगा ही नहीं, तो बिहाइंड द कैमरा तो मैं कितना भी बड़ा नीच बन जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑन कैमरा मुझे देवी बनना है और मुझे को क्रिएटर्स को भी मजबूर करना है कि मुझे देवी बनाओ। डबल फेस इसी को कहते हैं कि पीछे ऑफ कैमरा तो 1000 गाली दो, साला ये साला वो। अब आज के डेट में मुझे भी देगी ये, बट मेरी गालियां ना तुरंत यूं टकरा के वापस जाएंगी, ये याद रखना। दे लो जितनी देनी है अपने, हम भी लेते नहीं है गाली, वापस कर देते हैं इंटरेस्ट के साथ। तो ये जो आप शब्दों के ज्ञान, शब्दों पे ध्यान रखो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आपको कौन सा फ्रस्ट्रेशन था कि आप माँ बहन की गाली दे रही थी चैट में? बताएं। लप्पू बोलता है कि चैट झूठी थी, आपके को क्रिएटर्स बोलते हैं कि चैट बढ़िया थी। अच्छा, बेहुदा औरत के पीछे इतने आदमी घूमते हैं जितने लड़कियां अपने कॉलेज में भी नहीं देखी हैं, उसको भी बेहुदा औरत कहते हैं। दीदी मानती है कि नहीं मानती ये बात? बताइएगा जरूर। हाँ ठीक है, ये आपसे सवाल है मेरा। दूसरों को ज्ञान देना बहुत अच्छी बात है। इनकी ट्रोलिंग जब हो रही थी तो मैंने भी बोला था यार बस कर दो, बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन यार ये वापस लौट के आई तो मुझे लगा कुछ तो बताएगी कि नहीं भाई मैं यहाँ पे गलत नहीं हूं, मैं वहां पे गलत नहीं हूं, बट ये तो कुछ अलग ही नैया बह रही है, ये कुछ अलग ही दिशा में चली जा रही है। ये किसको पकड़ रही है? रिएक्शन वालों को पकड़ रही है। जो आदमी ने इसको नंगा कर दिया सरे बाजार, उसको नहीं पकड़ रही। उसके लिए एक शब्द नहीं बोला इसने आज तक, और ना ही इसके भाई ने बोला। इनफैक्ट इसके भाई ने भी यही बोला कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, वो तो डायन है। मतलब क्या बोलेंगे ऐसे परिवार को? क्या ही बोलेंगे। जब तुम लौट के आई तो तुमको बताना चाहिए ना कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, ना कि तुम्हारे साथ कौन लोग तुम्हारे ऊपर वीडियो बना के बोल रहा हो जो तुमको वो नहीं अच्छा लग रहा। पहले स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जहां से आपकी बदनामी हुई ना, उस आदमी को पकड़ो और बताओ उसने क्या क्या झूठ बोला है, राइट। लेकिन बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल टाइमिंग एंड ट्यूनिंग दोनों की सेम है। कमेंट्स भी साथ में खुलते हैं, प्योर स्किन, क्योर स्किन, ट्योर स्किन, जो भी उसका एड भी साथ में आता है। भाई करता है उसी गेमिंग ऐप का प्रमोशन जिसका वो लप्पू करता है। लोग बोलते हैं कि तुम बात कर रहे हो, तो कहती हम नहीं कर रहे, प्रूफ लाओ। अबे बात तुम कर रहे हो, प्रूफ दूसरे लेकर आए। अरे तुम अगर साफ होते, क्लीन होते, तो बोलते ये लो, ये है मेरा CDR, राइट। तो जो लप्पू है ना, उसकी बीवी चोरी की है उसके फोन से उसके CDR को और उसके WhatsApp को, जहां पर आप उसके साथ पत्नी की तरह बात कर रही थी। ऐसा लप्पी के द्वारा मुझे पता चला है। कर रही थी कि नहीं कर रही थी? दीदी बता दो, सच्ची बता दो। पूरी कसम तुमको लप्पू की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुटेरी दुल्हन, सबसे बड़ा इनको यही वर्ड खराब लगा। ये आज तक दुल्हन ट्रांस के बाहर ही नहीं आ पाई हैं। हमने सुना ये बात, इनकी जो बातें थी। लुटेरी दुल्हन, मैंने किसको लूटा? इस दुल्हन में किसको लूटा? बहन, दुल्हन ऐसी नहीं होती है। बिना मुंह धोए लाइव करने वाली दुल्हन तुमने जिंदगी में पहली बार देखी है। दुल्हन तो 16 श्रृंगार में होती है बहन। अभी आप दुल्हन नहीं, आप एक नॉर्मल नारी हैं, ठीक है, एकदम नॉर्मल है आप। ये मुझे लुटेरी दुल्हन बोल दिया, मैंने किसी का क्या लूटा? भाई दुल्हन नहीं हो अभी तुम, जब बनोगी तब तुम अपने आप को दुल्हन कहना और तब आके ऐसी लाइफ करके ऐसी बातें करना, लेकिन दुल्हन के गेटअप में होना जरूरी है। लुटेरी दुल्हन, लुटेरी, एक तो पता नहीं ना इनको, पता नहीं कहाँ से वो वाला एक फील गुड फैक्टर मिल गया है कि बड़ी यंग है और इनके पीछे लड़के बहुत सारे घूम रहे हैं और इतनी लंबी लाइन है कि पूछो मत। आई डोंट नो ये कहाँ से आया है इनके दिमाग में, गॉड नोज। भाई आपसे अच्छी अच्छी लड़कियां बैठी हैं, सिंगल लड़कियां, पढ़ी लिखी, उनके अंदर भी इतना घमंड नहीं देखा मैंने। मैंने लड़के घुमा रही हैं, मैं तो लड़के घुमाती हूँ, मैं शरीफ औरत हूँ। 36 आते हैं 36 जाते हैं, यार कितने मेरे पीछे घूमते हैं इतने लड़के। शरीफ औरत, क्लैप्स फॉर दिस शरीफ औरत। फैमिली मिली हुई है तो क्या करें, सब अलग अलग हो जाएं, सब अलग अलग रहें, सब अलग अलग कमरे में रहें। आपके यहाँ होता होगा ऐसा, मेरे यहाँ नहीं होता। ओह, किसी ने बोला क्या कि अलग अलग रहो? किसी ने नहीं बोला। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया स्टेटमेंट था, उसकी बात करो। पूरी फैमिली मिली हुई है, भाई कहता है कि मेरी बहन गलत है, मैं दाढ़ी मुछ मुड़वा दूंगा। उसके बाद कोई पूछता है कि तुम्हारी बहन तो पूरी गलत साबित हो गई, उसने तो प्रूफ रख दिया।
तो तुम्हें दाढ़ी मूछ मुड़वानी चाहिए थी। तुम काहे आके सड़क पे ऐलान कर रहे हो? मतलब सड़क इज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ वर्चुअल सड़क ओनली। एक चौराहे पे तुम खड़े होते हो, चिल्लाते हो, बोलते हो कि मैं दाढ़ी मूछ मुड़वा दूंगा मेरी बहन गलत निकल गई तो। जब प्रूफ आ जाते हैं, तुम्हारी बहन गलत साबित हो जाती है, ना तुम उसकी कोई सफाई देते हो, ना तुम अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वाते हो। तो क्या बोलूं, यू आर नॉट अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। तो ये कोई गर्व की बात नहीं है। सब मेरे दाढ़ी मूछ के पीछे क्यों पड़े, सब मेरे दाढ़ी मूछ के पीछे क्यों? अरे भैया तुम दाढ़ी बढ़ा के एड़ी तक पहुंचा लो, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ना, ठीक है। लेकिन ये चीज तो साबित हो गई कि जो बोलते हो वो करते नहीं हो, ठीक। ऐसे लोगों को मैं क्या ही बोलूं, क्या बोल सकते हैं, वो सब्सक्राइबर्स डिसाइड करेंगे। मैं बोलूंगी तो फिर वो फेवरेटिज्म ये वो हो जाता है ना, इसलिए मैं नहीं बोलूंगी। तो ये जो दाढ़ी मूछ, मेरा पति दाढ़ी नहीं कटाएगा, अरे तो तुम भी बढ़ा लो, किसने मना किया है? तुम भी बढ़ा लो। मेरा पति दाढ़ी नहीं कटाएगा, मेरा पति, अरे तो तुम्हारे पति ने तो आके बोला सोशल मीडिया के चौराहे पे कि मैं दाढ़ी मूछ मुड़वा दूंगा। थूका, चाट लिया, हगा, खा लिया, राइट। यही कर रहे हो ना, अभी खा ही रहे हो ना उसको, उसने ही तो उल्टी की थी, उसको तुम लोग खा रहे हो। यार कैसी बातें करते हो तुम लोग, बेसिर पैर की एकदम वाहियात बातें, वाहियात बातों के खजाने हैं तुम्हारे पास। कहां से लाए हो इस भानुमति के पिटारे को, जिसमें से सिर्फ झूठ, फरेब, लोगों को बेवकूफ बनाना, गंदगी मचाना, यही सब निकलता है। अच्छा तो कुछ निकलता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूरी फैमिली मिली हुई का ये पॉइंट में छूट गया मेरा। पूरी फैमिली मिली हुई है। जब आप साइलेंस को मेंटेन कर लेते हो, साइलेंट हो जाते हो, तो उसके दो मतलब होते हैं, या तो आप गलत नहीं हो या तो आप बिल्कुल गलत हो। और अगर आप गलत नहीं हो, उस साइलेंस के बाद जब वापस आते हो ना, तो आप बताते हो कि मैं इनोसेंट हूं, जो कि आपने अभी तक किया नहीं है। आप लोग दूसरों को ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर आप सॉफ्ट टारगेट बना सके, जो डरा सके। मैं बुला लूंगा, बुला ले। औरतों से लड़ने के ही लिए तो तेरे अंदर दम है, वरना लप्पू जब तेरी बहन की इज्जत उछाल रहा था, नंगा कर रहा था उसको सरे पर बाजार, तब तो तू चुप बैठ गया। तू खुद ही उसको कैरेक्टरलेस बैठ के बोल करके चुप बैठ गया। मैं दाढ़ी मुड़ा लूंगा, मैं मूछें मुड़ा लूंगा, मेरी बहन कैरेक्टरलेस है, मेरी बहन डायन है, बोल के तू खुद ही बैठ गया। और बोलना नहीं कि नहीं बोला, इस चीज की हम लोग के पास क्लिप है। तो क्या उसको कहते हैं, दो मुंहे नाग। भाई जिस साइड से जो दिख गया उसी को डस लेंगे। लप्पू ने लात मारी तो ऐसे दब गए, लेकिन दूसरे ने मारी तो उसको डसने दौड़ रहे हैं। ये हो तुम, समझ में आई? और हाँ, नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना। तो एक काम करो, सब जगह से अपना नाम हटवा दो। नाम दिया ही क्यों गया है तुमको? फिर नाम दिया ही इसलिए जाता है कि नाम लिया जाए, और ले भी लेंगे, डरते वरते नहीं है, ले भी लेंगे। लेकिन घिन आती है, छी, घिन आती है, उल्टी आती है। तुमने सोचा नहीं, सोच लेती तो कहीं और होती। अच्छा, इन्होंने दीप्ति को बोला कि तुमने सब बोलने के पहले कुछ सोचा नहीं, सोच लेती तो कहीं और होती, तो ये होता तो वो होता। आपने सोचा होगा बहुत ज्यादा, इसलिए आज आपकी ये दुर्गति हुई है सोशल मीडिया पे। आप सोचने की, शब्दों के, ख्याल की बातें बिल्कुल ना करें मोहतरमा जगत दीदी, क्योंकि आपने जो सोचा, समझा और जो किया, वो जिस तरह से सोशल मीडिया पे आया, उसके बाद 2 महीने से आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपकी सोच का नतीजा है। और रही बात की शब्दों पे ख्याल, शब्दों का ख्याल रखना था, माँ की, बहन की, साले ये साले वो, शब्दों का ख्याल, राइट। इसको कहते हैं शब्दों का ख्याल। आपने बहुत रखा शब्दों का ख्याल, वो सब हम लोगों ने देखा है। जब सब तरह से नंगे हो चुके हो ना, तो फिर सफाई मत दो और दूसरों को ज्ञान मत दो। सीधे बोलो, जैसे तुम्हारे भाई ने पूरी लाइफ में एक ही चीज सही बोली, मैं नंगा हूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यस, दैट वाज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट जो उसने बोला अपनी लाइफ में, कि मैं नंगा हूं। उसने ये नहीं बोला कि हमारा पूरा परिवार नंगा किया है लप्पू ने, लेकिन हम लप्पू को कुछ बोल नहीं पाए। हालांकि लप्पू खुद भी नंगा हो गया, वो खुद ही कैबरे कर रहा है अपने पूरे परिवार के साथ, तो उसको भी क्या ही बोले। लेकिन आपको भी आपका भी उसने करा दिया, अच्छे से बढ़िया वाला करा दिया, नौटंकी आपकी। आपको भी पूरे परिवार को नंगा कर दिया, ठीक है। अच्छा भी बोला इनके बारे में, जहां पे सही लगा वहां पे अच्छा बोला। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं है, अगर ये आके गलती पे गलती करेंगे तो हर वक्त अच्छा नहीं बोलेंगे। हम कोई पैसा खा के बात नहीं करते, ठीक, कि तुम्हारी गलतियां भी हम ढकेंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोग इस सिचुएशन में नहीं कि आप दूसरों को ज्ञान दें। आप अगर वापस लौट के आए हैं तो आप अपनी सफाई दीजिए ना, कि आपके साथ एक गलत हो गया है।
आपके साथ गलत हो गया है, गलत। बिना पति की बीवी ऐसी होती है, ये शायद पूछा किसी रिएक्शन चैनल ने, दीप्ति ने, तो इनको बहुत बुरा लगा। तो और कैसी होती है मैडम? सुनिए, बिना पति की बीवी ऐसी होती है कि वो दूसरे के पति के ऊपर डोरे नहीं डालती, पहली चीज, राइट? जो आपने किया, ठीक है, आपने किया, हर को क्रिएटर ये जानता है कि आपने किया, ठीक है। बिना पति की बीवी ऐसा नहीं है कि उसको शादी करने का हक नहीं है। जब आपकी एंगेजमेंट हुई ना, सारे लोग बड़े खुश थे, बट किसी को पता ही नहीं था कि आप तो पीछे से दूसरे को भी बात करके बोल रही हैं, जिंदगी भर हमारा साथ मत छोड़ना। पड़ी हुई है कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक, उसमें आपके अपने ही लोग हैं जो बतिया रहे हैं, समझ में आई? तो बिना पति की बीवियां ऐसी नहीं होती कि एक साथ दो दो आदमियों को पटा के रखें। ऐसी होती हैं बेहुदा औरतें, जिनका एक से काम नहीं चलता, जो भाई बनाती हैं और फिर बाद में कुछ और बना लेती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी गलती है तो उसको मानिए, और अगर नहीं है तो वो वाले पॉइंट्स यहाँ पे लाके रखिए, आके दूसरों को ज्ञान मत दीजिए, ठीक। मैं सदमे में हूं, मैं सदमे में क्या करूं, मैं रोऊं, मैं गाऊं, मैं ये, इस चीज के ऊपर तो मैंने इनका सपोर्ट किया था कि क्या सदमे में है तो कितना, पूरे टाइम थोड़ी रोती रहेगी, है ना। अगर नॉर्मल होकर के आने की कोशिश कर रही है तो उसको आने दो, ये चीज मैंने बोली थी। लेकिन भाई ऐसी वापसी, ऐसी वापसी, ये सदमे में है, ये सदमा दे रही हैं आके लोगों को सदमा और धमकी दे रही हैं। अब तो मुझे भी नहीं लगता कि ये सदमे में है किसी भी एंगल से, बट एनीवेज, आप सदमे में हैं या आप सदमे में थी, हम मानते हैं आपके साथ बहुत बुरा हुआ जिससे आप सदमे में गई। लेकिन बोलने से पहले सोच तो लो, बोलने से पहले 10 बार सोच लो कि क्या बोल रही हो और किसको बोल रही हो। जिसको बोलना चाहिए था उसको कुछ बोला, नहीं बोला। क्या आके जो सब्सक्राइबर्स परेशान है उनको बताया कि आप मासूम है? नहीं बताया। आके सीधे क्या किया, 2 महीने से मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मैं ये मैं वो। चलो ठीक है, 2 महीने से आपको बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं। मैं बोलूंगी भाई बहनों, अगर आप इन्हें ट्रोल कर रही हैं तो प्लीज रुक जाइए, ना करिए। लेकिन इनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करिए, बताएं कि इन्होंने क्या गलती नहीं की है, उतना ही बता दें। हमें नहीं जानना कि तुमने क्या किया उस लप्पू के साथ, बट जो उसने बोला है और तुमने वो नहीं किया, एटलीस्ट वो पॉइंट तुम रखो यहाँ पर। रिएक्शन वालों से लड़के कुछ नहीं होगा, रिएक्शन वालों का काम है रिएक्शन देना, वो देंगे, यू कांट स्टॉप देम। और ये लीगल की धमकी, लीगल लीगल लीगल, अरे इतना लीगल लीगल चल रहा है, दिमाग का दही हो चुका है। आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, हर स्टेट के पुलिस वाले यूट्यूबर्स से परेशान है और यूट्यूब पे होने वाली लड़ाइयों से परेशान है। पता है आपको ये वाली बात? न्यूज आ चुकी है, पुलिस वाले बहुत परेशान है यूट्यूबर्स से। अब थोड़े दिनों में वकीलों के भी आएंगे ऐसे स्टेटमेंट कि ये यूट्यूब की लड़ाई लेकर आते हैं हमारे पास। मजाक मत उड़ाइए संविधान का, समझ में आई? जब सोशल मीडिया पे आते हो ना, अपनी इमेज अपने हाथ में होती है बना के रखनी। इन लोग, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो गंदा से मैसेज देते हैं समाज को कि भाई बना करके उसके साथ लव अफेयर करो, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स इतना अपनी इमेज को लेके कॉन्शियस होते, साला इतना तो सेलिब्रिटीज भी नहीं होते भाई। सेलिब्रिटीज भी अपनी पर्सनल लाइफ को ना बहुत पर्सनल रखते हैं, पता नहीं चलेगा आपको कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादा सेलिब्रिटी मत बनो। सेलिब्रिटीज जो होते हैं उनके पैर की धूल भी नहीं हो, वेल ग्रूम्ड होते हैं। तुम लोग इधर गंवार नहीं होते कि क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं है, किसको बोल रहे हैं पता ही नहीं है, किसको बोलना है वो भी नहीं पता है। मेरे पास टाइम नहीं है लाइव देखने का 7-7 घंटा। तो बहन, तुम जिस क्रिएटर को सुना रही थी उसकी 2 लाइव की बात तुम कर रही थी, तो उसका मतलब तुमने उसकी 2 लाइव देखी हैं। झूठ तो नहीं बोलो, पकड़ा जाता है। मुंह खुलेगा तो झूठ ही बोलोगी। ऐसे ये बेहुदा औरतों की निशानी है कि ये फ्रस्ट्रेशन चैनल है और ये रिएक्शन चैनल नहीं है। तो आपके जीवन में ऐसा क्या फ्रस्ट्रेशन था कि भाई के साथ आपको ऐसे रिश्ते बनाने पड़ गए? मुंह बोले भाई के साथ क्या फ्रस्ट्रेशन था आपकी लाइफ में? पैसे नहीं थे, उसका घर देख लिया, क्योंकि उसने बोला है कि मेरे घर में नजर लगा दी और आके बोला अरे ये घर नहीं, ये महल है, और बस वही नजर लगा के चली गई। आपके चक्कर में उन्होंने अपने घर में नजर दोष की पूजा कराई है। मैंने बोला था चरित्र दोष की करा लो। तो आपके जीवन में ऐसा क्या फ्रस्ट्रेशन था? आपका घर वैसे बहुत ही, जिसको कहते हैं कति जहर गंदगी रहती है आपके घर में, साफ सफाई पे ध्यान नहीं देती। कौन सा फ्रस्ट्रेशन है बहन? घर नहीं अच्छा है, पैसे नहीं हैं, क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब्सक्राइबर्स अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं,
क्या नहीं है तुम्हारे पास कि तुम किसी और के घर में घुसना चाह रही थी? मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, दीदी नहीं। अपनी बीवी से दूर रहो। क्या फ्रस्ट्रेशन था आपका? आपको क्या नहीं मिल रहा था जो आप दूसरी औरत को मना कर रही थी कि उसको भी ना मिले, क्योंकि आपको उसकी जगह पे बैठना था जा करके? क्या फ्रस्ट्रेशन था, प्लीज बताइएगा। और क्यों नहीं अपनी आप दे रही हैं सफाई? नहीं देनी तो मत दीजिए, लेकिन फिर आके दूसरों को भी पे 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 करके लाइव मत करिए। फिर इनका वो दड़ियल आ जाता है, इनकी दाल रोटी हमारे नाम से चल रही है। तेरी बहन के सपने तो बहुत ऊंचे ऊंचे थे। वो अपनी दाल रोटी कहीं और जाके पकाना चाह रही थी। उसके बारे में कुछ कभी क्यों नहीं बोला कि मेरी बहन को दूसरा घर पसंद आ गया था, उसको उधर जाके दाल रोटी बनानी थी, उसको उस घर का किचन पसंद आ गया था, संडास पसंद आ गया था? क्यों नहीं बोला? तेरी बहन को कहाँ बनानी थी दाल रोटी में? हमारे नाम की दाल रोटी। देखिए, नाम एक तो अच्छे काम करके होता है, दूसरा होता है बदनाम होकर के। तो जो लोग बदनाम होकर के जिनका नाम होता है, उनके बारे में जमाना बात करता है, ठीक है? बाकी आगे आप होशियार है दाढ़ी वाले भैया। बाकी मैं इसके भाई और भाभी को ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं हमेशा स्टार्ट से ये वाली बात कहती आई हूँ कि एक इंसान के चक्कर में बाकी के फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी परेशान होते हैं, तो उनको ट्रोल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका भाई और भाभी ये जो आके बकवास कर देते हैं ना लाइव में, फिर ऐसा लगता है अब तो तुम आ ही गए हो सोशल मीडिया के मैदान में, है ना, इसी मुद्दे को लेकर के। तो फिर झेलो, सुनो। मैं अभी तक सुनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन अभी मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये लोग लाइव आकर के बकवास करके गए हैं। इनका कहना है कि किसी तो कुछ कह रही थी कि इनके हिसाब से चलो, शब्दों का ध्यान दो। तो भैया तुम्हारे हिसाब से चलने लगे लोग, तो पता चला भाई के साथ प्यार करके बैठ गए हैं। तुम्हारे हिसाब से चलेंगे तो यही होगा, फिर पता चलेगा कि उनके भी सोशल मीडिया पे ऐसे कारनामे आ रहे हैं जैसे तुम्हारे आ गए। तो तुम्हारे हिसाब से मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं चलना चाहिए। जो तुम्हें फॉलो कर रहे हैं ना, उन्हें भी नहीं चलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। और तुम्हें जो फॉलो करने वाले लोग हैं जिनका कहना है औरत की दुश्मन है, तो बहनों मैं तुमको इतना ही कहूंगी, अगर तुमको इस औरत से इतनी ज्यादा सिंपैथी हो रही है तो अपने पति से इसकी शादी करवा दो, ठीक है? इसके ऊपर उपकार करो, पूरे सोशल मीडिया पे उपकार करो, ठीक है? सिर्फ आके कमेंट करके बकवास मत करो, क्योंकि मुझे भी पता है कि कमेंट करना फ्री है, सिंपैथी भी फ्री होती, खूब बांट सकते हो। अगर सच्चे फॉलोवर हो ना, इसको ब्याह लो अपने पति के साथ, सौतन बना के घर में ले आओ, लात मार के तुमको ना पहली फुर्सत में निकलवा देना ये घर से, तो मेरा नाम बदल देना, औरत की दुश्मन, राइट? हाँ, बहुत सही। क्या सोच करके तुम लोग ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हो जिन्होंने ये सोशल मैसेज दिया है समाज में कि भाई बनाओ, मुंह बोला भाई बनाओ, और उसके साथ फिर रोमांस चालू कर दो, उसकी बीवी को उससे अलग कर दो। क्या सोच के तुम लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो? और इसका मतलब ये नहीं कि मैं लप्पू को सपोर्ट कर रही हूँ, वो तो महानालायक है, वो तो मास्टरमाइंड है। ये दोनों मिले हुए हैं, लप्पू और जगत दीदी दोनों मिले हुए हैं, बिल्कुल बात होती है इनकी। क्यों नहीं निकाल के दे रही? मैं सीडीआर नहीं दूंगी तो मत दो। फिर आके तुम बकवास मत करो कि मैं बात नहीं करती, सबूत दो। और उधर से कहते हैं हमारे पास सबूत है, वो बात करती, लेकिन हम सबूत नहीं देंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हो, दोनों मिले हुए हैं, सब्सक्राइबर्स को उल्लू बना रहे हैं। कहती हैं कि अब थोड़ा तमीज से बात करो, तमीज में लहजा। एक बात मुझे एक चीज आप बताओ मुझे, जो लोग समाज को गंदा कर रहे हैं उनके साथ तमीज की उम्मीद कैसे कर सकते हो आप? होंगे बहुत तमीज वाले लोग भी होंगे, मैं मानती हूँ, जो बहुत ठंडे दिमाग से बात करते होंगे ऐसे लोगों से, ताकि इन्हें भी थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन तमीज आपके अंदर थी क्या? आपके अंदर कितनी तमीज थी? क्योंकि वो आपके जो प्रेमी है, उसकी बीवी कहती है कि आपने बोला कि इसके साथ सो भी मत, इसको हाथ भी मत लगाना। ये तमीज थी? क्यों घुस रही थी तुम दो पति पत्नियों के बीच में? क्यों? सीधी बात है, बताओ क्यों घुस रही थी किसी शादीशुदा आदमी और औरत के बीच में? क्या सोच के? बहुत खूबसूरत हो, कैटरीना कैफ हो, ऐश्वर्या राय हो, क्या सोच के घुस रही थी? तमीज तुम मत सिखाओ लोगों को, प्लीज, रिक्वेस्ट है, जगत दीदी को बोल रही हूँ, तू मत सिखा तमीज लोगों को, क्योंकि तेरे से बदतमीज इंसान नहीं देखा मैंने। जिसने नंगा किया उससे लड़ने का दम नहीं है, लेकिन बाकियों को जो बात कर रहे हैं उस पर, उनसे लड़ने पूरी खानदान आ गई है। हम बुला लेंगे, तुम बुलाओगे और लोग आ जाएंगे। अकेले तुम्हारा ही तो है संविधान, तुम्हारी पॉकेट में है। और ये हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है, मत ये सब ना अपने पावर मत दिखाओ, अपने पावर अपने पास रखो। तुम्हारे घर में ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है ना,
नॉर्मल लोगों से ही फीस लेके उनके घर की भी रोटी चल रही है और वो अपना काम कर रहे हैं, उनको मत इन्वॉल्व करो अपनी इस गंदी लड़ाई में, ठीक है। इनकी भाई की बीवी बोलती है मैं भी तो एक एडवोकेट हूं, मैं तो बहुत अच्छे से। मैडम मुझे लगता नहीं कि आपने आज तक कोर्ट का मुंह देखा है। वहां पे ऐसे प्रवचन नहीं चलते, वहां पे आवाज ऊंची होनी चाहिए, वहां पे आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट इज नॉट ऑलवेज वेरी कूल कि एकदम हाँ नहीं तो आपने मतलब इनकी जो भाभी जाएंगी तो कोर्ट में तो ऐसे बोलेंगी नहीं तो आपने वो जो मेरे इसकी तस्वीर वायरल की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये ऐसे ऐसे वाली हैं, ऐसे वाली एडवोकेट बता रही हैं खुद को कि मैं तो बहुत तमीज से बात करती हूँ। या आपकी तमीज से बात करने के चक्कर में आज आप नौकरी नहीं कर रही हैं, शायद घर पे बैठ के यूट्यूबर बनी हुई हैं। जैसे वो इंजीनियर ब्लाउज पेटीकोट बेच रहा है ना, वैसे आप बता रही हैं कि मेरा पति मेरा पेटीकोट क्या करता है, पहनाता है, मतलब आई डोंट नो, कुछ तो पेटीकोट की बात हो रही थी। मैं उधर नहीं जाऊंगी, मुझे जाना ही नहीं है उधर, ठीक है। तो आप वैसी वाली एडवोकेट हैं क्या? और ये तुम लोग अपने घर के रिश्तेदारी बता बता के क्या करते हो? संविधान है, संविधान है। हाँ बिल्कुल, सबके लिए एक सा विधान है। तुम कुछ करोगे तो सामने वाले की भी सुनेंगे, अकेले तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ठीक है। औरत से लड़ने पहली फुर्सत में आया ये दड़ियल। मैं नहीं मुड़वाऊंगा अपनी, अपने पतियों की मुड़वा दो। काहे अपने पतियों की काहे मुड़वा दें? हमारे पतियों ने बोला है कि हमारी जो बीवी है या हमारी जो बहन है उसने ऐसा किया है जैसा तुम्हारी बहन ने किया है। दूसरे के पति भाई क्यों मुड़वा दें? स्टेटमेंट तुम्हारा था ना कि मैं मुड़वा दूंगा, वो प्रूफ लाएगा तो मैं मुड़वा दूंगा। वो तो प्रूफ ले आया, तुम्हारी दाढ़ी लंबी हुई जा रही है। इसको कहते हैं कति बेशरम, जहर बेशरम आदमी, ठीक है। ज्यादा हीरो मत बनो, हो ही नहीं, दिखते भी नहीं हो हीरो। कहते हैं जितने रिएक्शन बनाने हैं बनाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो काहे इतना लाइफ में आके तिल मिलाए हुए थे, काहे पॉपकॉर्न बने हुए थे तीनों? ऐसे लग रहा था किसी ने गरम तवे पे बैठा दिया है तीन के तीनों को। फर्क नहीं पड़ता, हम अभी गरम तवे पे नाच रहे हैं। लाइव इसीलिए तो कर रहे हैं बार बार। गए हो यार तुम लोग, कितने डबल फेस वाले लोग हैं, कितने डबल फेस वाले लोग हैं। ये इसने जगत दीदी ने एक स्टेटमेंट पास किया था कि हमारे घर में फैमिली मिलके ही रहती है। हमारे घर में, तुमने ऐसा ही एक स्टेटमेंट पहले भी दिया था, हमारे घर में भाई भाई ही होता है। तब भाई तो तुम्हारा कुछ और निकल गया, मुंह बोला भाई, वो तो कुछ और ही निकल गया। तुम्हारे घर में होते होंगे ऐसे रिश्ते भाइयों के साथ, हमारे घर में नहीं होते। बहन जी आपके ही थे, आपके ही थे। इतना झूठ, इतना इतना जबरदस्त झूठ भाई साहब, मैंने इतने झूठे लोग नहीं देखे जीवन में जितने मैंने इस कंट्रोवर्सी में देख लिए, एक से बढ़कर एक सारे। है रिएक्शन वालों को अटेंशन ना दो, अगेंस्ट में हो जाते हैं। मैं शुरू से इन सबके अगेंस्ट हूं, लेकिन मेरे अंदर इतना कॉमन सेंस है कि जहां पर ये मुझे गलत नहीं लगते वहां पर मैं इनको गलत नहीं बोलती। जब इस बहुत ही शरीफ औरत की, जिसके भाई से मुंह बोले भाई से गंदे वाले रिलेशन थे, जब इसकी बहुत गंदी ट्रोलिंग हो रही थी तब मैंने इसकी सपोर्ट में ही बोला। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने इसकी बेटी के लिए अच्छा ही बोला, लेकिन इसका बिहेवियर लाइव में देखने के बाद अब मेरा ये रिएक्शन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो पहले बोला है उन पॉइंट्स से मैं हिल गई या उन पॉइंट्स से मैं अब अग्री नहीं करती। मैं अभी भी अग्री करती हूँ कि इसकी गंदी ट्रोलिंग हुई है, नहीं होनी चाहिए थी इतनी। मैं अभी भी अग्री करती हूँ इसकी बच्ची की कोई कसूर नहीं है, इसके परिवार में किसी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन भाई ये एटीट्यूड, सीरियसली क्या हो तुम लोग? तो कहते हैं कि जब प्रूफ ना हो तो मत बोलो कि पैसा लिया या ये लिया वो लिया फलान ढिमकान। देखो हम तो कहते हैं कि ना तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुमने पैसा नहीं लिया, या ना तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुम्हारी बहन बात नहीं करती, ना उनके पास कोई प्रूफ है जो उन लोग बकर 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 कर रहे हैं। वैसे तो उनके पास है अगर वो लोग सच बोल रहे हैं तो, लेकिन अभी जो भी इस कंट्रोवर्सी में हुआ है वो देख के मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर ना तुम्हारे पास प्रूफ है ना उनके पास प्रूफ है, क्योंकि उनके पास जो है वो देंगे नहीं, और तुम्हारे पास अगर नहीं है तो तुम दोगे नहीं, या है तो भी नहीं दोगे। तो मतलब तुम लोग एंड ऑफ द डे तुम लोग सबके सब मिल करके ऑडियंस को बेवकूफ बना रहे हो। ऑडियंस को बता रहे थे कि जवाब देना बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं लोग। लप्पू ने तो सारी सीमाएं पार कर दी, कहाँ है जवाब? हम तो आज तक वेट कर रहे हैं, कहाँ है जवाब? बता दो। इस जगत दीदी की एक और कंट्रोवर्सी जो अभी चल रही है सरिता जी के साथ, इसने आज एक कम्युनिटी छापी है कि सरिता जी ने हमें कभी ब्लैकमेल नहीं किया
और सबके घर की लड़कियां हमारे घर की लड़कियों जैसी हैं और हम लोग सबकी इज्जत करते हैं। ऐसा एक कम्युनिटी छापी है इस जगत दीदी ने, ऐसा मन किया ना कम्युनिटी पढ़ के कि सामने तो मतलब क्या ही कर दूं, इतनी झुंझलाहट मचती है। इसने एक वीडियो में सरिता जी को ये बोल करके ब्लैकमेल किया था कि अब मुझे अगर कोई बोलेगा तो सबके घर का बाहर आएगा, सबके घर में है और सबकी इज्जत उछलेगी। अभी भी इसके चैनल पे वो वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। झूठ बोलना और दो तरह की बातें करना बंद कर दो, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता चल गया कि लप्पू भी सफेद झूठ बोलता है और ये जगत दीदी भी सफेद झूठ बोलती है, इसका भाई सफेद झूठ बोलता है, इसका पूरा फैमिली सफेद झूठ बोलता है और उस लप्पू की भी फैमिली पूरी सफेद झूठ बोलती है। तो इन लोगों में से किसी का भी सपोर्ट करना बेवकूफी है। और ये बोलना कि रिएक्शन वाले इनको कभी अटेंशन ना दो, बहन हमें तुम्हारे जैसे गंदे लोगों का अटेंशन तो चाहिए भी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे जैसे लोगों से 4 कोस की दूरी बना के रखना ही हम अच्छा समझते हैं, ठीक है। और तुमने जो मैसेज समाज में डाला है उसके लिए मैं एक यहाँ पर अब मैं जो बोलने जा रही हूँ, मैं बोलने जा रही हूँ कि यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो भाई बहन बनते हैं, फिर भाई बहन बन करके गंदगी मचाते हैं, फिर एक दूसरे के बारे में गंदी बातें होती हैं। स्पेशली जो लड़का है वो बाकी के क्रिएटर्स को जाके बोलता है कि मैंने इससे शादी की है, मैंने इसकी मांग खून से भरी है अपने, और इसने मेरे साथ सुहागरात मनाई है, जिसकी फोटो वो अपने को क्रिएटर्स को दिखाता है और अंदर अंदर बातें होती हैं और ये औरत एकदम से ही चुप बैठ जाती है। इस पूरे मसले में मुझे बड़ी तकलीफ है कि ये समाज को कितना गंदा मैसेज देने वाले लोग हैं। ये पूरी फैमिली, ये दोनों फैमिली, ये इतनी गंदी फैमिली है कि कोई भी अगर पुलिस वाला मेरा ये वीडियो देखता है तो प्लीज इन लोगों के ऊपर किसी प्रकार का एक्शन हो सकता है तो प्लीज मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी चाहती हूं कि बच्चे इनके जैसे लोगों की वीडियो ना देखें। ये बहुत ही गंदे लोग हैं, ये माँ बहन की गालियां भी देते हैं, ये औरत भी माँ बहन की गालियां देती है और उस आदमी की माँ भी माँ बहन की गालियां देती है, बहन भी उठपटांग बातें करती है। इन लोगों ने पब्लिक को पूरा पागल कर रखा है। तो प्लीज अगर मेरा ये वीडियो कहीं भी पहुंचता है, मुझे बहुत तकलीफ है इन लोगों से, और ये लोग बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं पब्लिक में, लोगों को हरास करते हैं और दो तरह की बातें करते हैं। अपने ऊपर आती है तो दूसरों को ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन बाद में जब अपनी स्थिति खराब हो जाती है तब ये आकर के कुछ अलग बातें करते हैं। तो मुझे ऐसे लोगों से बहुत परेशानी है। ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत ही जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, टेक केयर, जय महाकाल। I can see